आज हम बात करते हैं क्लास 10 के चैप्टर 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जिसे आप हिंदी में संविधान कहते हैं। संविधान एक नियमों की किताब है जिसके अनुसार आपका देश चलता है, देश के कार्य हैं। अगर हम इंग्लिश में समझें तो मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स लॉज, रेगुलेशन, रूल्स फॉर प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ योर कंट्री। एक ऐसी नियमों की किताब जिसमें सारे नियम, कायदे, फैसले विस्तार से लिखे हो, रूल्स, रेगुलेशन एंड लॉज फॉर प्रॉपर गवर्नेंस। ये होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ सवाल जन्म लेता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ पर मैंने एक अंडरलाइन करके पॉइंट लिखा हुआ, प्रॉपर रनिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड डिफाइनिंग रोल एंड फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल। देखिए, जब तक आपके पास कोई नियम नहीं होंगे आप अच्छे से काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल्स, आप लोग सभी स्कूल्स में पढ़ते हैं, स्कूल्स में सभी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आपको वाइट ड्रेस किस दिन पहनना है, अदर ड्रेसेस किस दिन पहनना है, किस समय पे स्कूल जाना है, किस समय पे आपका लंच होगा, और बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके डायरी में लिखे होते हैं। वैसे ही देश को चलाने के लिए आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं। पहली बात तो हमने समझी कॉन्स्टिट्यूशन की, दूसरी समझी उसकी ज़रूरत के बारे में। तीसरी बात आती है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था उसके पहले कभी आपका देश नियम के हिसाब से नहीं चलता था, या फिर कैसे चलता था? तो कॉन्स्टिट्यूशन जब आपके यहाँ फ्रेम हुआ उसके पहले आपका देश चलता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग। हम इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें जो सोर्सेस हमने दिए हैं उसका मैक्सिमम सोर्स आपका इंडियन काउंसिल एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इन सभी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए ये समझते हैं कि इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन आपके देश के लिए बनाया, जैसे आज के समय में तत्काल में आपके देश की जनसंख्या 135 करोड़। 1947 में आपका देश आज़ाद हुआ, 1950 में आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन आया, उस समय भी लगभग आपके यहाँ पे 40 to 50 करोड़ के लगभग आपके यहाँ जनसंख्या थी। अब क्या इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए क्या एक दो लोगों का काम, क्या एक दो लोग मिलकर ये काम कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। इस काम को करने के लिए बल्क ऑफ पीपल चाहिए, ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए, और उन्हीं ग्रुप ऑफ पीपल्स को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक ऐसे लोगों का ग्रुप था जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमारी सहायता की या मदद की। आगे बढ़ते हैं। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, समय भी बहुत ज़्यादा लगा, रिटर्न डॉक्यूमेंट है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा समय लगना ही था। अब इन सभी चीज़ों को हेड करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आपके ऊपर कोई लीडर नहीं होगा तब तक आप अच्छे से काम नहीं कर सकते। वो लीडर आपको लीड भी करेगा, साथ में मोटिवेट भी करेगा। और उन्हीं चीज़ों को डिसाइड करने के लिए हमने मीटिंग शुरू की, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग्स कह सकते हैं। जो फर्स्ट मीटिंग आपकी ऑर्गेनाइज हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसके सबसे पहले जो आपके चेयरमैन लीडर थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, फर्स्ट चेयरमैन of Constitution Assembly. He was the temporary chairman of the assembly. Please underline the words, he was the temporary chairman of the assembly. सेकेंड मीटिंग जो आपकी ऑर्गेनाइज हुई वो हुई 11 दिसंबर 1946 को। इसमें आपने आपके नए चेयरमैन को रीअपॉइंट किया गया जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड ही वॉज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट। इन्हीं ने आपके चेयरमैनशिप का, लीडरशिप का दायित्व निभाया। ये मीटिंग्स के बाद में हम बात करते हैं कि आपके यहाँ पे समय कितना लगा, समय के बाद में अडॉप्टेशन कब हुआ और इफेक्ट में कब आया। देखिए, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं बार बार बात कर रहा हूँ, इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में समय बहुत लगा, और वो समय था 2 years 11 months and 18 days। प्लीज़ ये चीज़ें जो मैंने बॉक्स में लिखी हुई है, अलग अलग कलर्स में लिखी हुई है, इनको प्लीज़ अंडरलाइन करके रखिएगा कि ये चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट के तौर पर लिखना है। आपका जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में समय लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। कॉन्स्टिट्यूशन बनकर पूरा कब हुआ? देखिए, पूरा होने का समय अलग है, दिनांक अलग है, डेट अलग है, और लागू होने की डेट अलग है। पूरा हुआ
26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को आपका कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। हम ये कह सकते हैं वो अडेप्ट हो चुका है। उस दिन कुछ नियम ऐसे थे जो आपके लागू हो चुके थे, कुछ चुनिंदा नियम, कुछ खास नियम, कुछ इंपॉर्टेंस थी उसमें जो उस दिन लागू हो चुके थे, जो हम आगे डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। पूरी तरीके से वो आपके इफेक्ट में कब आया? पूरी तरीके से इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950, जिस दिन आप रिपब्लिक डे के नाम से मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। क्योंकि उस दिन आपके यहाँ पे जितने भी नियम थे वो आपको मिले। देखिए मैंने यहाँ एक चीज़ लिखी थी कि लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी, अगर वो नियम इन सभी के लिए थे तो इसमें कुछ चीज़ें आपके फायदे के लिए भी हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, आपके जितने भी राइट्स हैं, आपकी जितनी भी ड्यूटीज़ हैं, आप सरकार के लिए क्या कर सकते हैं, सरकार आपके लिए क्या करे, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये सारी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई। आगे बात करते हैं कि क्या चेयरमैन एक अकेला व्यक्ति था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो चुनिंदा लोग थे वो इतने सक्षम थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसके लिए हमें बनाना पड़ी ड्राफ्टिंग कमेटी। देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के पहले एक पॉइंट आता है कि हमने बहुत सारी छोटी छोटी कमेटीज़ बनाई थी जो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको रिव्यूज़ दे रही थी कि अगर हमने सिटीजनशिप एक्ट डाला है तो उसके ऊपर रिव्यूज़ क्या आना चाहिए, ठीक है। अगर आपने उसमें गवर्नरशिप डाली है तो उसमें रिव्यूज़ क्या आना चाहिए, लोकपाल बिल डाला है तो रिव्यूज़ क्या आना चाहिए, राष्ट्रपति शासन डाला है तो रिव्यूज़ क्या आना चाहिए। ये सारे रिव्यूज़ को देखकर फाइनल फ्रेमिंग का काम किसने किया था? वो किया था ड्राफ्टिंग कमेटी। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, फॉर्म्ड फॉर फाइनल शेपिंग टू द रिपोर्ट एंड सजेशन ऑफ ऑल द कमिटीज अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हम कई बार सुनते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है, बिल्कुल बनाया है, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने सारी कमिटीज के रिजल्ट्स को ओवरव्यू किया और साथ ही में फाइनल शेपिंग दी आपके कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द लास्ट पॉइंट आपका बचता है प्रीएम्बल। देखिए भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो उसका हार्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। प्रीएम्बल में आपको जो मेन कंटेंट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का वो बताया है। हम ये कह सकते हैं कि एसेंस और स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 चीज़ों के बारे में जानकारी लेना है, उसका एसेंस आपको प्रीएम्बल में दिया जाए। तो ये थे आज के टॉपिक्स जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया। पहला टॉपिक था आपका कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये एक आपका डॉक्यूमेंट है जो लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंटेन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि आपकी गवर्नमेंट को प्रॉपर्ली आप रन कर सकें। लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशरी के रूल्स एंड रेगुलेशन दिए जाए। दूसरा सवाल था आपका कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के पहले देश नहीं चल रहा था? बिल्कुल चल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या था जिसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। एंड थर्ड आपका पॉइंट आता है कि इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक व्यक्ति सक्षम नहीं है, जिसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कई फर्दर मीटिंग्स की, अराउंड 150 प्लस मीटिंग्स हुई, जिसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से बना। और उन्हीं में से सिर्फ 2 मीटिंग के बारे में हम जानकारी लेते हैं। एक तो फर्स्ट, जब आपके टेम्पररी चेयरमैन को इलेक्ट किया गया, जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एंड द सेकेंड ऑन 11 दिसंबर 1946, जो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो आपके परमानेंट चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। टाइम पीरियड की बात की जाए तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 years 11 months and 18 days फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट। सेकेंडली, एडॉप्टेशन कब हुआ और इफेक्ट में कब आया? एडॉप्टेशन हुआ था 26 नवंबर 1949 एंड इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950। लास्ट 2 पॉइंट्स थे आपके यहाँ पर। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी? तो ड्राफ्टिंग कमेटी एक ऐसी कमेटी थी जो सारी कमेटीज के ओवरव्यू को देखकर, समझकर आपके कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल फ्रेमिंग दे रही थी। किसकी चेयरमैनशिप में? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एंड द लास्ट पॉइंट आपका है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल इज द एसेंस ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन।
अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहते हैं तो पहले आपको प्रीएम्बल समझना हो, क्योंकि जो मूल चीज़ें हैं मैंने आपको अभी हाल बताया था, अभी जस्ट हमने आपको डिस्कस किया है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट है आपका प्रीएम्बल, और जब तक आप प्रीएम्बल अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझना। आज हमने ये कुछ टॉपिक्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में समझे जो आपकी क्लास 10 के टॉपिक्स हैं। इनके जो फर्दर टॉपिक्स हैं हम वो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अगर इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, या हमारे सोशल मीडिया की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।